गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं परमेश आशीष दीक्षित फ्रॉम जुगल किशोर इंटर कॉलेज गवा। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, यूपी सरकार द्वारा कोविड-19 के सापेक्ष सभी विद्यालयों की छुट्टी कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों का अवकाश घोषित कर दिया गया है। ठीक है, उसी के सापेक्ष हम आपको ऑनलाइन पढ़ाने की सुविधा जुगल किशोर इंटर कॉलेज में की गई है। तो सभी बच्चों से विशेष अनुरोध है कि सभी बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगी। क्लास 10th की वीडियो बना रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज 1.2 क्लास में चल रही थी, उसका क्वेश्चन एक मैंने करा भी दिया था। उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के रिदम में हम करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, जो पेयर दिए हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें HCF भी ज्ञात करना है बच्चों, HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। मैंने आपको बच्चों आपको याद करा दूं, मैंने एक सूत्र लिखाया भी था, फार्मूला मैंने कहा था है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो इसको करेंगे। पहले क्वेश्चन है 26 और 91। सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेंगे। आप जानते ही हैं 26 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 × 13 यही होंगे। अगर नहीं जानते तो ऐसे भी कर सकते हैं। 26 ऐसे लिखिए, 2 से काट दीजिए, 13 तो ये हो गए। ठीक है, 2 × 13 फैक्टर हो गए। और 91 के कितने हो गए, 17 × 13। ये तो इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ा हो तो उसको हम इस तरीके से भी फैक्टर कर सकते हैं, गुणनखंड है ना। तो अभी तो हम 13 × 7 = 91 दो। अब हमें इसका क्या निकालना, HCF। आप जानते हैं HCF क्या होता है। HCF किस किस संख्याओं का, 26, 91 का क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो। देखो उभयनिष्ठ यही तो आ रहा है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF, मतलब तो कितना हो गया, 13। ठीक है, ध्यान से देखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो वो 13। LCM कैसे निकालेंगे, LCM किसका निकालना है हमें, 26 × 91 का। कैसे निकालेंगे, पहले तो देखो कॉमन है वो लिख लेते हैं, 13 है कॉमन, इंटू फिर दोनों में। अब हमने 26 के फैक्टर यही तो थे, 2 × 13, तो 2 लिख लो और 13 लिख चुके हैं। देखो आ गया फैक्टर, पेयर एक आ गया, और इंटू 7। अरे 13 तो लिख लिया पहले ही, 2 × 7। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 13 इसकी कर दो, 7 दूनी 14। अब इसकी कर लो, हैं 13 चौका 52, 13 हो गया 52, 13 चौका 52 का, तो वहाँ से लगा 5, 13 कम 13 और 5 18। ये इसका आंसर हो गया। ये हो गया LCM हो गया, ये हो गया HCF। अब इसने बच्चों, प्यारे बच्चों, ये कहा है कि हमें ये भी जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल। चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। यही तो है। अब देखो ये जांच करनी है, बहुत ईजी है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं हमारी यही तो थी, 26 और 91, तो 26 × 91 हो गया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इसका कितना आया, 13। देखो ये रखा हुआ है, 13 इंटू LCM 182। अब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप, सेम आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप, सेम आ जाएगी। करते हैं, चलो मैं यहाँ रफ काम करता हूँ। 91 को 26 से मल्टीप्लाई, देखो ये रखा है 6 × 6, 6 × 9 = 54, बोलो। और ये 2 × 2, 2 × 18, तो कितने हो गए, 6, 4 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 2366। ये हमारा बच्चों आ गया 2366। अब ये भी हमारा 2366 आना चाहिए। 13 दूनी 13 का तो पढ़ा याद है, कर दूं डायरेक्ट या ऐसे ही करें, 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 2। और नहीं करना है तो ऐसे कर लो। हम तो आपको देखो ऐसे बताता हूँ, 1 मिनट ध्यान से देखना। ये
182 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 है, 3 अट्ठे 24, बचे 2 3 एकम 3 और 2 5 इंटू 2 1 अट्ठे 8, ठीक है, कितना आया 6, 4 2 6, 8 5 13, 3 हासिल लगाया 2366, यानी कि ये भी कितना आ गया 2366, दोनों बराबर हो गए, यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS। यही हमें सिद्ध करना था। ऐसे भी लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, और नहीं लिखेंगे तो भी सही है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमें ये सवाल करने हैं। 2691 का HCF हो गया 13, LCM हो गया 182 और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM बराबर हो गया 2366 दोनों बराबर। यही आपका आंसर हो गया। अब आपको देखते हैं, एक सवाल और बता देता हूँ, सेकंड थर्ड होमवर्क के लिए दूंगा मैं, ठीक है। 510 और 92 लेते हैं। देखो आपका ये सवाल है, तो अब हमारे पास दूसरा सवाल है बच्चों, ये सेकंड पार्ट है इसका, 510 और 92, ठीक है। इसको भी हम उसी प्रकार सोल्व करेंगे, 510 के फैक्टर करेंगे और 92 के फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 510 के देखो यहाँ करते हैं, देखो 0 हो तो 2 से कट जाती है, आपको मालूम है, तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, बचा 1, 11 हो गया, 2 पंजे 10, बचा 1, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर काटो, अब 2 से नहीं कटेगा ये, क्योंकि ये इवन हो गया, 5 ओड हो गया, सॉरी, ये अगर लास्ट संख्या सम हो तो 2 से कट जाती है और विषम हो तो 2 से नहीं कटती है। विषम की संख्या विषम से कटेगी, सम की संख्या सम से। अब ये 5 है, 3 से कट सकता है, 3 अट्ठे 24, बचा 1, 3 पंजे 15, देखो 3 अट्ठे 24, बचा 1, 3 पंजे 15। अब फिर काटो, ये 3 से नहीं जाएगी, अभी 5 से कटेगी, 5 ही कम 5, 5 सत्ते 35। अब ये हमारे फैक्टर हो गए इसके, यानी 510 के फैक्टर क्या आए हमारे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, बोलो भाई, क्लियर। अभी इसी प्रकार हम 92 के करेंगे, 2 से कट जाएगा क्योंकि ये सम है, इवन नंबर है, 2 चौक 8, बचा 1, 2 छक 12, ठीक है। 2 से फिर काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 कटेगा नहीं, देखो, ठीक है। तो इसका कितना आ गया हमारे पास, क्लियर है। फिर देखो 2 चौक 8, बचा 1, 2 छक 12, फिर 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 23। तो अब बात करते हैं हम HCF, अब बात करेंगे हम HCF किस किस का, 510, 92, और वो क्या होगा, देखो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में अवेनिस्ट हो। देखो ये पेयर बन रहा है और कहीं बन रहा है, देखो ये नहीं बन रहा है, तो यानी कि 2 आ गया इसका, ठीक है। HCF तो आ गया 2। अब बात करते हैं LCM किस किस का, 510 और 92 का। LCM कितना आएगा बच्चों, देखो जो पेयर बन गया उसे एक ही बार लिखा जाएगा, ये कॉमन है 2, ठीक है। अब बाकी 3 लिख दो, 5 लिख दो, 17 लिख दो, ये 2 नहीं लिखेंगे, ये हो गया, और ये 2 लिखा जाएगा इंटू 23, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, वही आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 3 6 पंजे 30 कर दूँ मैं से, 30 प्लस वो इंटू 17 30 इंटू 17 इंटू 23 दूनी 46। अब आप इसकी गुणा कर लो, 17 3 51, 510 हो गया गुणा 46, ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 510 की, मैं आपको रफ काम, ये रफ काम है, दिखा भी सकते हैं। 510 की हम किससे गुणा करेंगे, 46 की, तो कितना आ गया, 6 0 0, 6 कम से 6 पंजे 30, और ये आ जाएगा 4 0 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 0 6 4 3 2, 23,460, 23,460, ये आ गया LCM, ठीक है। अब हम जांच करेंगे क्योंकि चूंकि है 2 पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मासा HCF गुणा LCM, ये होता है मासा गुणा लासा LCM, ठीक है। तो अब 2 पद क्या हो गए, 510 गुणा 92, यही तो हुए, देखो 2 पद तो यही थे, देख लो, बराबर HCF कितना आया था 2 और LCM कितना आया था 23,460। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो पहले 510 की 92 की करते हैं, देखो गुणा भाग है, आप कर सकते हो आराम से। तो इसकी करो 2 0 0, पहले इसकी कर देता हूँ, 2 छक 12, हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4,
46,920। अब इसकी भी करो, यही आनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आए तो हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक। 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, कितना आ गया 0 2 9 6 4। देखो 46,920 दोनों सेम आ गए। LHS बराबर कितना आ गया, LHS बराबर RHS, ठीक है। आशा है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। तो LCM और SCF निकालने की आपको मैंने तरकीब बता दी है। करना थर्ड क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है आपके लिए, है वो कर रहे हैं। और मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पर है, उसे सेंड करें, ठीक है, सेंड करें, यह आपको करना है, ठीक है। अब इसी प्रकार अब हम बच्चों देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आशा है आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन है ये, देखिए इसमें 3 डिजिट की आ गई हैं। ये देखो, अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के SCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम है, इसमें 3 डिजिट है, कोई बात नहीं। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट ही करते हैं। 12, 15 और 21। ये तो इसके फैक्टर तो बहुत ही सरल है, हम ओरली कर सकते हैं, मौखिक। 2 दूनी 4, 3 12, ठीक है। फिर 15 का क्या होगा, 3 पंजे 15, है ना। तो कोशिश करें 3 के नीचे 3 लिखना, नहीं तो चलो ऐसे लिखो 3 पंजे 15, वो तो कर लेंगे। और 21 के कितने होते हैं, 3 सत्ते 21। अब बच्चों SCF निकालना है हमें। SCF किस का, 12, 15, 21। और LCM निकालना है किसका, 12, 15, 21। अब ध्यान से देखना बच्चों, SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन है। देखो तीनों में कॉमन, यहाँ देखना ध्यान से, ये तीनों में कॉमन, ये देखो तीनों में देखो, मैंने इसको ब्रैकेट में बंद करने की कोशिश करी है। तीनों में, तो SCF तो 3 आ गया, ठीक है। SCF कितना आ गया, 3। अब बात करते हैं हम LCM की। तो हम पहला पद ऐसे उतार, देखो ये 3 के पेयर एक बार लिखा जाएगा, मैंने बताया था। तो 2 × 2 LCM 2 × 2 × 3 एक बार लिखा जाएगा, × 5 × 7, ठीक है। ध्यान से देखना, LCM और SCF में यही डिफरेंस है। SCF होता है तीनों में ओवेनिस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो भी हाईएस्ट, बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर, ठीक है। और LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लीस्ट। तो देखो लीस्ट माने कम, लीस्ट LEAST, लीस्ट कॉमन फैक्टर। मैं लिख दूँ तो चलो, SCF का मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और LCM का मतलब होता है लीस्ट, LEAST, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं मासा, महत्तम समावर्तक, मैंने बताया। और इसको लघुत्तम समावर्तक ये भी बोलते हैं, लासा मासा, ठीक है ना। तो अब ये आपका LCM हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 दूनी 4 3 12, और 2 5 7 35। अब इसकी गुणा करो, 12 पंजे 60, हासिल लगा 0 है, 12 3 36, 36 और 6 42, 420। यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। आशा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक और बता देता हूँ, समझ में आया। तो SCF हो गया 3 और LCM हो गया 420। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो सेकंड ही करा दूँ या थर्ड, चलो सेकंड करा देता हूँ, थर्ड आप होमवर्क रहेगा आपका। सेकंड क्वेश्चन है ये बच्चों, प्यारे बच्चों, ये है 17, 23 और 29, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है, इसका वही निकालना हमें, SCF और LCM। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 17 के सब प्राइम नंबर हैं, अभाज्य गुणन करना, 17 किसी से कटेगा ही नहीं, यानी कि सिर्फ ये होगा 1 × 17, बोलो भाई। ऐसे ही 23 भी है, 1 × 23, इसके अलावा फैक्टर होंगे नहीं। ऐसे ही 29 है, सब प्राइम नंबर है, 1 × 29, 29 किसी टेबल से कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए SCF हमारा आ जाएगा
17,23,29। देखो लीस्ट कॉमन तो तीनों में ओवेनिस्ट क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो एक तो आ रहा है, एक आ गया LCM। और LCM हमारा कितना होगा 17,23 इंटू 29 बराबर, सबको लिख लो, एक ये कॉमन है, एक बार लिख लो, अब एक को और 17 एक बार गुणा 23 गुणा 29। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो आप, आंसर आ जाएगा। तो मैं कर देता हूँ, चलो एक एक करके। 17 तियाँ 51 का एक हासिल लगा 5, 17 दूनी 34 और 5 39, यही आएगा, और गुणा 29। समझ में आ गया। 17 तियाँ 51 का एक हासिल लगा 5, 17 दूनी 34 और 5 39। अब 391 की 29 से गुणा करते हैं, रफ पे कर लेते हैं। 391 की 29 से गुणा, 9 एकम 9, 9 ने 81 का एक हासिल लगा 8, और 9 तियाँ 27 और 8 35। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 2 एकम 2, 2 ने 18, 8 हासिल लगा 1, 2 तियाँ 6 और 1 7, इसकी 9 और 3, 8 5 13 हासिल लगा 1, 7 3 10, 11,339, 11,339, ये इसका आ गया LCM। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो होमवर्क दिया और मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करना है, इसे पर्सनल व्हाट्सएप पर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, समझ में आया होगा आज। अब ये हमारे पास बच्चों फोर्थ क्वेश्चन ये है। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। SCF दे दिया दो संख्याओं का 306 और 657 का 9 दे दिया, और LCM दे दी। LCM हमें ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने एक सूत्र बताया था, आपको बताया था, क्या होता है सॉल्यूशन में, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल या दो पदों व्यंजकों, एक ही बात है, दो बहुपद भी बोल सकते हैं, व्यंजक भी, पद भी, संख्याएं भी, तो दो पदों का गुणनफल बराबर कितना होता है, मासा मैं हिंदी लिख रहा हूँ शुद्ध, मासा गुणा लासा, या SCF मैंने आपको बता ही दिया, मासा होता है SCF या LCM, ठीक है, यह लिख लो अगर अंग्रेजी चलाना है तो। अब दो पदों का गुणनफल है बच्चों, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहला पद गुणा दूसरा पद, लिख सकते हैं, देखो। और मासा क्या होता है, SCF गुणा LCM, ठीक है। अब पहला पद दूसरा पद, पहला पद ये देखो दिए, पहला पद हो गया 306, दूसरा पद 657 बराबर SCF दिया है 9, देखो ये दिया है, देखो 9, और गुणा LCM मालूम नहीं है, LCM ऐसे लिखो, बोलो भाई समझ में आ रहा है। LCM ये हो गया, तो LCM बराबर क्या होगी, गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में, तो LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणा 657/9। अब 9 से काट लो इसे, यही कट जाएगा, 9 3 27, देखो बच्चे 3, 9 चौक 36, कट गया देखो 9 से, तो LCM बराबर हो जाएगा बच्चों 34 गुणा 657। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 657 की 34 से, 4 7 28 का 8 हाथ से लगा 2, 4 5 20 2 22, 4 6 24 26, 3 7 21 का एक हाथ से लगा, 3 7 21 हाथ से लगा 2, 3 5 15 और 2 17, और 3 6 18 1 19, तो ये आ जाएगा 8 3 6 7 13 हाथ से लगा 1, 9 2 11 12, और 1 और 1 2, 22,338, यानी कि LCM आ गया किस किस संख्या का, 306, 657 बराबर 22,338, ये हो गया आपका आंसर। आशा है आपको ये भी समझ में आया होगा। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, है ना। ये सूत्र मैंने लिखा है, ये याद कर लेना, इसी के अकॉर्डिंग है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब ये है, जैसे ये तो ओरली सवाल है, आपको बेस समझा देता हूँ। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो हम जानते हैं किसी भी संख्या जब 0 से समाप्त होती है वो सिर्फ 2 और 5 से कटता है, 2 से कट सकता है, 5 से कट सकता है, या 10 से कट सकता है, ठीक है। यानी कि हम जानते, ये लिख दो, ये हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर जिसके एंड में 0 आएगा वो 2 से, 5 से या 10 से कट सकती है, ठीक है। परंतु यहाँ हम देखते हैं 6 की पावर n है,
इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 3 की पावर n। बोलो भाई, 2 3 अच्छे है। अब देखो 2 तो आ गया, लेकिन 5 इसमें आया नहीं, इसमें आ गया 3। ठीक है, चूंकि हम देखते हैं कि वी सी दैट, हम देखते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 गुणा 2 आता है। 3 गुणा 2 आता है, देखो आता है, जबकि 2 तो सही है, लेकिन 3 आ गया ना। और आना क्या चाहिए? परंतु कोई भी संख्या जब 0 पर समाप्त होती है वो 2 या 5 से कटती है या 10 से कटती है। तो यहाँ पे 2 तो आ गया, 5 आया ही नहीं है। ठीक है, इसलिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया है। 5 आया ही नहीं है, इसलिए इसके अंत में ये 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। समझ में आ गया क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 0 पर वही समाप्त होती, 2 और 5 आ जाते हैं या 10 तक, है ना। 2 तो आ गया, 5 नहीं आया, 3 आ गया उसके अलावा। इसलिए ये किसी भी प्राकृतिक संख्या रख दो, ये समाप्त नहीं हो सकती। देखो कुछ उदाहरण भी ले लेता हूँ। देखो ये कैसे भी कर सकते हैं। 6 की पावर n है, n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या, तो n की जगह रख दो 1 2 3, इसी से ही पता चल जाएगा। अरे 2 3 गुण विपरीत आ जाए, समझ लो बेकार है। तो 6 की पावर 1 रखो तो 6 हो गया, आया एंड में 0 नहीं आया। 6 की पावर 2 रखो 36, 0 आया नहीं आएगा। 6 की पावर q रखो, कितना आया? 216, आया नहीं आया। 6 की 4 रख लो तो भी नहीं आएगा, चलो रख लेते हैं। 6 की 4 रखेंगे तो आ जाएगा 36 गुणा 36, और 36 की गुणा करेंगे तो 1296 आएगा मेरे ख्याल से, 1296। तो इसके 0 आया ना, यहाँ 0 आया अंत में, ना यहाँ आया ना यहाँ आया। देखो 36 की गुणा करेंगे यही आएगा 636 में कर लूँ एक बार, 1296 ही आता है बच्चों मेरे ख्याल से। 6 छंग 216 को 6 से कर दो, 6 छंग 36, यहाँ से लगा 3, 6 कम 6, 3 9, 6 2 1296 आया। तो कहने का तात्पर्य है कोई भी प्राकृतिक संख्या रख दो, मैंने 4 तक ली, कि एंड अंत में 0 नहीं आ सकता। तो आप आशा समझ गए होंगे। ये मैंने आज आपको 5 क्वेश्चन बताने की कोशिश की है, और इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। और जो होमवर्क दिया है वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजें, हैं, और मन लगाकर पढ़ें। ये आपातकाल है बच्चों, घर पे पढ़ाई कीजिए, अपने माता पिता का कहना मानिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, हाथ साबुन से धोते रहिए, सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए, और कहीं बाहर अब निकले नहीं, अपितु तो निकले ही नहीं, और कहीं इमरजेंसी में जाना पड़े तो मास्क लगाकर बाहर जाइए। स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़िए। हम ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।